गुड मॉर्निंग बच्चों। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ हिस्ट्री में, ठीक है। तो आज हमारा 6 चैप्टर चलेगा क्योंकि 5th चैप्टर जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा 6 चैप्टर है भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति और सूफी परंपराएं। ये 8वीं सदी से 18वीं सदी तक के काल में थी, ठीक है। तो इसमें है धार्मिक परंपराओं के विकास की दृष्टि से जो हमारी धार्मिक परंपराएं थी, दृष्टि से 8वीं से 18वीं सदी काल का भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है या परंपराएं हैं, ठीक है। क्या थी? 8वीं से 18वीं शताब्दी में एक भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण स्थान है, इसका क्या एक महत्वपूर्ण स्थान है या एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस काल में जो हमारे प्रचलित धार्मिक थे उनकी परंपराओं में अनेक परिवर्तन हुआ, ठीक है। जो भी परंपराएं थी हमारी 8वीं से 18वीं शताब्दी के काल में, तो उसमें क्या अनेक परिवर्तन हुए। इसमें संतों और सूफी परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान है या महत्वपूर्ण परंपराओं का विकास हुआ है। इस काल में जो 8वीं से 18वीं सदी का काल है उसमें भक्ति और सूफी परंपराओं का महत्वपूर्ण विकास हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारा धार्मिक विश्वासों हमारा पॉइंट है। इसमें धार्मिक विश्वासों और आचरणों, इसमें अनेक देवी देवताओं की बातें की गई हैं, ठीक है। हमारे धार्मिक धर्म में अनेक देवी देवताओं की बातें की गई है। इस काल में की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी, जो हमारा धार्मिक विश्वास और आचरणों और जो हमारे 18वीं सदी का काल था, इस काल में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि साहित्य और मूर्ति कला, इसमें क्या साहित्य दोनों में ही अनेक देवी देवताओं के ग्रंथ है, ठीक है। इस काल में क्या जो साहित्य और मूर्ति कला थी, इन दोनों में ही क्या था देवी देवताओं के ग्रंथ मिले, ठीक है। ग्रंथ है या ग्रंथ मिले। तो इस काल में क्या दोनों देवी देवताओं के ग्रंथ मिले।
जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, या इनकी आराधना की जा सकती है। जिन्हें क्या, साहित्य और मूर्तिकला दोनों ही, जो ये काल था, दोनों ही में क्या था, अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां मिली या ग्रंथ मिले, तो उसमें क्या इन दोनों की आराधना की जा सकती है, उनका महत्वपूर्ण स्थान था यहाँ पर। फिर है हमारा पूजा प्रणाली का समन्वय, जो हमारी पूजा प्रणाली की कि हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, ठीक है। हिंदी वो साहित्य और मूर्तिकला में दोनों प्रणालियों में ये कहा गया है कि यहाँ पर अनेक देवी देवताओं के ग्रंथ मिले हैं या उनकी आराधना की जा सकती है, या कुछ इतिहासकारों के संप्रदाय, विभिन्न संप्रदाय धार्मिक विश्वासों एवं आचरणों का सामान्य विचाराधीन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न संप्रदाय, जो अलग अलग जातियां थी या बहुत से संप्रदाय थे, कोई अलग अलग जातियों में बटे हुए थे, उन सब ने क्या, इनमें यह था कि कोई से भी देवी देवताओं की हम आराधना या पूजा कर सकते हैं। साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक प्रकार के देवी देवताओं का परिचय मिलता है। जो दोनों साहित्य थे, जो साहित्य कला थी और मूर्तिकला थी, उसमें क्या, दोनों देवी देवताओं का परिचय मिलता था, उनकी बातें की जाती थी, ठीक है। इस काल में विष्णु, शिव और देवी की विभिन्न रूपों में आराधना की जाती थी। जो ये काल था, इसमें शिवजी भगवान और विष्णु भगवान और देवी की अनेकों रूपों में, मतलब कोई सा भी रूप था उनका, उसमें उनकी पूजा की जाती थी, चाहे वो राम का रूप हो, विष्णु का हो, या शिव जी का हो, या गणेश जी का हो, ऐसे ही को देवी को क्या अनेक रूपों में देखा है हमने, माता लक्ष्मी के रूप में, ठीक है, सरस्वती के रूप में, वैभव लक्ष्मी माता के रूप में, ठीक है। तो क्या देवियों को भी अनेक रूपों में पूजा की गई है। विद्वान इतिहासकारों का विचार है कि विचाराधीन काल में पूजा प्रणाली के समन्वय के आधार में प्रमुख रूप से दो प्रक्रियाएं मानी गई है। क्या, जो कुछ विद्वान थे, जो इतिहासकार थे, इतना आपको बेटा ये समझ में आया, मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है।